रात का अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी। एक मजदूर काम करके अपनी फैक्ट्री से निकल रहा होता है। इस दौरान एक कार आकर रुकती है और उसके कार से आवाज़ आती है, भाई साहब आप हमारी मदद करेंगे। इस दौरान वो मजदूर कार के करीब जाता है। कार का शीशा नीचे होता है, एक हाथ उसके अंदर से निकलता है। वो महिला का हाथ था। उस महिला के हाथ में एक पर्ची थी और वो पर्ची दिखाकर उस मज़दूर से पूछती है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो मज़दूर करीब आता है और कहता है कैसी मदद चाहिए। वो कहते हैं कि हमें इस पते पर जाना है, क्या आप हमें ये पता बता सकते हैं। इस दौरान मज़दूर खामोश रहता है। वो कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये एड्रेस कहाँ का है। इसी बीच उस कार के अंदर से दो और अन्य महिलाएं होती हैं। वो मज़दूर को अपनी गाड़ी में बैठने को कहती हैं। उसके बाद मज़दूर वहाँ से लापता हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वह एक आलीशान घर में होता है और आलीशान बिस्तर पर होता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है पंजाब के जालंधर की। ये कहानी है पंजाब के जालंधर की और शहर लगता है कपूरथला। लगभग 7 बजे का समय था, अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट जल रही। एक चमड़ा फैक्ट्री का मज़दूर 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला मजदूरी करके अपने घर की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है, इस दौरान पास में उसके एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है, भाई साहब आप हमारी कुछ मदद करेंगे। इस दौरान वो मज़दूर रुकता है और उस सफ़ेद रंग की कार के पास जाता है। जैसे ही उस सफ़ेद रंग की कार के पास जाता है, कार का शीशा नीचे उतरता है। उसके अंदर से एक हाथ नज़र आता है। वो हाथ एक महिला का था। महिला के हाथ में पर्ची थी। वो मज़दूर से कहती है कि आप हमें इसका पता बता सकते हैं, हमें इस एड्रेस पर जाना है। मज़दूर कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और वो बातें करने लगता है। 12,000 रुपये प्रति माह मुझे वेतन मिलता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इस दौरान वो महिला कहती है कि हमें इस एड्रेस पर जाना है। वो कार के अंदर अपना मुंह जैसे ही करता है, उस दौरान कार के अंदर दो अन्य महिलाएं और बैठी होती हैं। वो जैसे ही कार के अंदर प्रवेश करता है, इस दौरान उसके चेहरे पर कोई ठंडी वस्तु आकर गिरती है, उसे पता नहीं चलता। अचानक वो कुछ केमिकल जैसा था, मज़दूर बेहोश हो जाता है। 7 बजे का वाक़या था। 2 घंटे बाद जब मज़दूर को होश आता है, मज़दूर एक आलीशान घर पर था। आलीशान घर के अंदर कमरे में था। उसके पास जो आसपास की चीज़ें थी वो बहुत ही यूनिक थी। उसने आज से पहले वो चीज़ें नहीं देखी होंगी। अब उसकी आँख खुलती है तो वो मखमली गद्दे पर था। वो बिस्तर पर हाथ फेरता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने ऐसा बिस्तर आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इसके अलावा उसकी आँखों के सामने अभी भी अंधेरा सा था, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था। लेकिन वो जैसे ही होश में आता है, सामने सोफ़ा था और सोफ़ा भी ऐसा जो उसने आज तक नहीं देखा होगा। उस सोफ़े के ऊपर 3 लड़कियां बैठी थीं जो सिर्फ़ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुए थी। इसके अलावा उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो मज़दूर उन महिलाओं को देखता है। अचानक उसमें से एक महिला उठती है और पानी का गिलास के साथ एक गोली लाकर उस मज़दूर को खिलाती है। वो मज़दूर उस गोली को खाता है। पहले तो मना करता है, लेकिन मजबूरन उसे उस गोली को खाना पड़ता है। उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होता है, अकड़न सी होती है। वो मज़दूर वो गोली खा लेता है। युवतियाँ 20 से 24 साल की रही होंगी। वो उसको गोली खिलाती हैं। गोली खाने के बाद उसके शरीर में अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है। वो युवक काफ़ी विरोध भी करता है, लेकिन वो युवतियाँ उससे कहती हैं कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे। वो बेहोशी की हालत में था। इस दौरान वो लड़कियाँ एक एक कर शराब का गिलास आपस में बांटती हैं और पीने लगती हैं। अचानक से एक एक कर कंपटीशन पर उस युवक के साथ रेप करती हैं, जैसे किसी तरह से कोई लड़का किसी युवती के साथ रेप करता है। ठीक उसी तरह वो युवतियाँ उस युवक के साथ रेप करती हैं। उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। वो मज़दूर गिड़गिड़ा रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जाने दो। काफ़ी देर तक वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन युवतियाँ उसकी
एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। लड़कियाँ उसका रेप करते करते सुबह के 3 बज जाते हैं। उन लड़कियों को उस मजदूर के साथ घिनौना कृत्य करते करते लगभग 3 बज जाते हैं। 3 बजने के बाद वो बेहोशी की हालत में था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो उसके साथ लगातार कृत्य कर रही थी। उसके बाद वो उसका रेप करने के बाद उसके वैसे ही हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी में ले जाती हैं और उसी जगह एक सुनसान इलाके में उसको वहाँ पर फेंक आती हैं। काफ़ी कुछ समय बाद जब उस मज़दूर की आँख खुलती है तो वो मज़दूर एक पुलिस स्टेशन थाने की ओर रवाना होता है और वो उस जगह जाकर अपने सारी घटना को बताने वाला था, लेकिन वो वहाँ पहुँचने से पहले ही रुक जाता है कि शायद पुलिस उसकी बात पर विश्वास ना करे, क्योंकि वो एक मज़दूर आदमी था। वो फिर से वापस आता है और अपने परिवार के पास जाता है। वो सारी बात अपने परिवार को बताता है कि वो रात भर कहाँ रहा और किस हालत में था और उसके साथ क्या कृत्य हुआ। उसने जब परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों ने ये बात मीडिया के माध्यम से बाहर तक पहुंचाई गई। लेकिन ये बात जब मीडिया के माध्यम से बाहर आती है तब पुलिस भी इसके प्रति सतर्क हो जाती है और पुलिस इस मामले में जुट जाती है कि आखिर युवक के साथ ऐसा क्या हुआ। मज़दूर के पास जालंधर पुलिस भी पहुंचती है और जानकारी जुटाती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। वो बताता है कि जिस रोड पर उसके साथ स्प्रे डाला गया और कार में उसके हाथ पैर बांधकर उन लड़कियों ने अपने साथ ले गई और उन लड़कियों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस भी तलाश करने में जुट गई थी। जगह जगह सीसीटीवी चेक किए जा रहे थे कि आखिर उस मज़दूर को कहां से उठाया गया और सफ़ेद रंग की कार में वो 4 लड़कियां कौन थी। मीडिया ने उसके बाद उनके परिवार से संपर्क किया और पुलिस वालों ने भी उनके परिवार से संपर्क किया। मज़दूर के परिवार ने कहा कि उन 4 लड़कियों ने भले ही उसके साथ रेप किया लेकिन उसे ज़िंदा छोड़ दिया। इतना ही बहुत है, क्योंकि वो उनके घर का कमाने वाला एक आखिरी सदस्य था और 12,000 रुपये वो कमा रहा था, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत भी नहीं की। जिस तरह उस मज़दूर को स्प्रे डालकर उन 4 लड़कियों ने उसके साथ रेप किया, ये एक सच्ची घटना थी। इसके लिए सोशल मीडिया और अखबारों में, यहाँ तक कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तक वेब पोर्टलों पर इसकी चर्चा काफ़ी रही। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।